जय जोहार। अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण में 7 सीटों पर मतदान होना है और चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा आ रहे हैं। यहां कटघोरा में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कोरबा से बीजेपी की प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए वोट मांगेंगे। पिछले सप्ताह ही अमित शाह ने बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इससे पहले कांकेर, खैरागढ़ में जनसभाएं की थी और अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए कोरबा में उनकी सभा होनी है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली है और ज्योत्सना महंत के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक अमित शाह प्रचार करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरबा में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे अमित शाह। चरण के मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। जनसभा के जरिए वो लोगों को अपने पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जो है कोरबा लोकसभा के कटघोरा में एक बड़े जनसभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी, आला अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है। सुरक्षा में लगभग 850 जो बल है वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो बैठक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बैठक व्यवस्था यहाँ पर लगभग 20,000 कुर्सियाँ मंगाई गई हैं और आसपास के इस लोकसभा से लगे हुए कोरबा, कटघोरा, इसके अलावा यहाँ पर जो चिरमिरी, ये जो इलाके हैं वहाँ से बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, जनता है, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और यही वजह है कि देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है। लगातार यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो वीआईपीज आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी, मंच में क्या सुरक्षा के इंतजाम है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को भी यहाँ पर चौक चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात है। चूँकि 7 तारीख को यहाँ पर तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस पूरे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का ये मानना है कि यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास लोगों के आने की संभावना है और यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको सुनने यहाँ पर पहुँचेंगे। तो फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है। 12 बजे के आसपास का टाइम यहां पर बताया जा रहा है कि 12:10 में जो है अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ उमेश मौर्य, कोरबा। चलिए बात करेंगे। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब उमेश, चूंकि अभी जो इस वक्त स्थिति है, मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कुछ जगहों पर कम रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ उस मामले में अब तक अपने आप को मेंटेन किए हुए है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जा रहा है या उनके खिलाफ जा रहा है, ये तो खैर 4 तारीख को स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो तैयारियों का हमने आपका पूरा रिपोर्ट देखा, उसके बाद अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? अभी ताजा तैयारियां क्या हैं? कितने बजे कार्यक्रम होगा? कितने लगभग लोग पहुंचने वाले हैं? कौन कौन से चेहरे यहां मंच पर दिखाई देंगे और क्या वो बड़ी बातें हो सकती हैं मंच से जो इस चरण के चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं वोटों में? टाइम दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर सजा दिया गया है। उनके जो यहाँ इस क्षेत्र के जो आला नेता है वो इस मंच पर विराजमान होंगे और इसके साथ ही इसी मंच से अमित शाह जो है वो सरोज पांडे जो भाजपा प्रत्याशी है उनके पक्ष पर वोट मांगेंगे। निश्चित रूप से ये जो लोकसभा है, काफ़ी इस लोकसभा की जो तासीर है वो एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। अगर हम बात करें तो 2008 में इसका परिसीमन हुआ था कोरबा लोकसभा का, और कोरबा लोकसभा के परिसीमन के बाद यहाँ सबसे पहला चुनाव जो 2009 में हुआ था उसको कांग्रेस ने जीता था। चरणदास महंत यहाँ से पहले लोकसभा सांसद बने थे। उसके बाद 2014 में यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी के बंसीलाल महतो को यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं बंसी महतो यहाँ से बने। 2019 में यहाँ पर फिर से एक बार लोकसभा चुनाव हुआ और यहाँ पर से चरणदास महंत की जो श्रीमती है ज्योत्सना महंत
उन्होंने जीत दर्ज की है। अब चूंकि 2024 का मतदान हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 2009 से लेकर 2019 तक का जो परिणाम रहा है, उसमें एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा रही है। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। तो एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का पल्ला यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। अगर व्यवस्थाओं और तैयारी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। लगभग 20,000 से जी अधिक जो है वो कुर्सियां यहाँ पर सजाई गई है, ताकि जो मतदाता है, जो लोग हैं, वो यहाँ पर बैठक व्यवस्था पर आसानी से बैठ सके। इसके अलावा सुरक्षा बलों की बात करें तो 830 जो है वो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं चौक चौराहों पर, और तमाम जो तैयारियां है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो पूरी कर ली गई। प्रशासन की जो चाक चौबंद की व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है तो अमित शाह का जब यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है और जो यहाँ पर मतदाता है, जो लोग हैं, वो बड़ी संख्या में अब से कुछ देर बाद इस पंडाल में आने लगेंगे, इस डोम में आने लगेंगे। तो इंतजार पूरी कर ली गई है और इस चुनाव को जीतने भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी ताकत के साथ वो चुनावी मैदान पर उतर चुकी है और उनका लक्ष्य यही है कि 400 पार का जो लक्ष्य है उसे कैसे पूरा किया जाए। और यही वजह है कि धुआंधार प्रचार के दौरान अमित शाह लगातार यहाँ पर माहौल बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। यही वजह है कि कोरबा में भी आज वो महाचरण जो ज्योत्सना महंत है उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठा बुलंद करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है सरोज पांडे के पक्ष में माहौल बनाते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिएगा। उमेश आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे और इस कार्यक्रम में क्या कुछ बड़ी बातें होंगी वो भी दिखाने के लिए अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम में लिए चलेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त। 70 लाख महिलाओं को तीसरी किस्त जारी की जाएगी और महिलाओं के खाते में ये 1,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। 10 मार्च को पहली किस्त जारी की गई थी और इस किस्त के जारी होने के बाद अब ये तीसरी किस्त होगी जो आज जारी की जाएगी। महतारी वंदन योजना की ये किस्त महिलाओं के खाते में सीधा 1,000 रुपए भेजे जाएंगे और छत्तीसगढ़ में आज महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त जारी की जानी है। 70 लाख महिलाएं जो इसकी लाभार्थी हैं उनके खाते में सीधा ये रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। दरअसल महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए सीधा ट्रांसफर किए जाएंगे और 70 लाख महिलाएं जो कि इसकी लाभार्थी हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और क्या कुछ है डिटेल्स बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा से। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कितने बजे ये रुपए ट्रांसफर होंगे? क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या इसे सार्वजनिक स्तर पर सेलिब्रेट करके जैसे कि अब अमूमन किया जाता है या फिर आदर्श आचार संहिता के चलते स्वाभाविक रूप से सरकारी काम के तहत इसे किया जाएगा? क्या कुछ डिटेल्स अपने पास? जी बिल्कुल, देखिए साय सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त जो है वो आज जारी कर दी जाएगी और उसको लेकर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और राज्य के 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में आज करीब 655 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए जाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते किसी भी तरह का सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो नहीं रखा गया है, लेकिन आज दोपहर 12 बजे से महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए पहुंचने जो है वो शुरू हो जाएंगे। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि महतारी वंदन योजना की किस्त जो है तय सीमा पर जारी कर दी जाएगी और हर महीने के पहले सप्ताह में महतारी वंदन योजना की किस्त जो है हर बार जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 10 मार्च को इस योजना की शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी और 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जो है वो जारी की गई थी और इसके बाद अप्रैल में 2 या 3 अप्रैल को महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त जारी की गई थी, जिसके बाद आज महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त जो है वो जारी की जाएगी। तो पूरी तैयारियां इसको लेकर कर ली गई है और महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी एक बार फिर। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहरहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में आज सीएम विष्णुदेव साय जनसभा करेंगे और सीएम साय सीतापुर में चुनावी जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। तो 4 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरगुजा पहुंचेंगे और सरगुजा लोकसभा से चिंतामणि महाराज बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अंबिकापुर में विशाल जनसभा की थी।
और बंगाल से आ रही ठंडी हवा के थमने से छत्तीसगढ़ में गर्मी का पारा चढ़ गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। रायपुर सहित प्रदेश भर में दोपहर में तपिश काफी ज्यादा बढ़ गई है और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से उमस बढ़ने लगी है। बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, तपिश बढ़ रही है, टेम्परेचर का टॉर्चर अब धीरे धीरे लोगों को सताने लगा है। साइड में खड़ी हटा देंगे सुरक्षा कारणों से। मंच के बाजू से खड़ी हुई है। देखिए, राजधानी रायपुर में सुबह से ही लोगों को चिलचिलाती धूप का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर में आगे भी जो है वो बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि अब टेम्परेचर अप्रैल में ही 43 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में मई में अप्रैल महीने की तुलना में ज़्यादा भीषण गर्मी जो है वो पड़ेगी और बंगाल की खाड़ी से अभी नमी युक्त हवाएं भी जो है नहीं आ रही, जिसके चलते बारिश के आसार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है। राजधानी रायपुर की टेम्परेचर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीते दिनों 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री तक और जो है वो बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में कई जिलों में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 के पार ही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ वासी अप्रैल में ही भीषण गर्मी से बेहद परेशान है। ऐसे में मई में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अगर गर्मी में और बढ़ोतरी होती है तो आम जनता के लिए ये बेहद ही मुश्किल हो जाएगा घर से बाहर निकलना। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा इसको लेकर सावधानी बरतने को भी कई तरह के अपील जो है मौसम विभाग के द्वारा किए गए हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी गर्मी से राहत मिल पाना बेहद ही मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तनु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल पाटन में हुए 2 अलग अलग हादसे। दैमार में तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर की जान ले ली और पाटन में तेज रफ्तार बाइक सवार गिर गया और बाइक सवार की मौत हो गई। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां आर्मी की ड्रेस पहने एक गांजा तस्कर पकड़ा गया है। गांजे की तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया और यात्री ट्रेन की चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा। खुद को सेना का जवान बताकर पुलिस को गुमराह कर रहा था आरोपी और आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि खुद को सेना का जवान बता रहा था आरोपी और गांजे की तस्करी कर रहा था। आर्मी की ड्रेस पहने हुए था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अभी फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। और कांकेर में दंतैल हाथी की दहशत देखने को मिल रही है। गोविंदपुर में हाथी देखा गया। दरअसल कांकेर शहर से लगा हुआ गांव, शहर के आसपास हाथी भटक रहा था। और ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड की हैं तस्वीरें, तो कुछ अन्य तस्वीरें भी सामने आई हैं। हाथी के इस तरह से घरों के आसपास भटकने से लोगों में दहशत का माहौल है। कांकेर से दंतैल हाथी के इस तस्वीर के सामने आने के बाद से वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। लेकिन वो हार्म पहुंचाएगा बोल रहे मम्मी। वहाँ पे 3 फॉर्म किए रहते वापस ऐसे तो। और कोरबा में अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीण तेंदुए से भिड़ गया। जंगल के रास्ते से घर लौटते समय ग्रामीण का तेंदुए से आमना सामना हो गया और गोकुंडा तनेरा गांव की यह पूरी घटना है। बाद में वहां कई लोगों के आ जाने से तेंदुआ भाग खड़ा हुआ और घायल ग्रामीण को
मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और कांकेर में नेशनल हाईवे बाईपास पर सड़क किनारे भालू का शव मिला है। आपको बता दें कि नंदन मारा के पास भालू का शव मिला है और आशंका यह है कि वाहन से टक्कर के बाद भालू की मौत हुई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने, और मृत अवस्था में भालू का मिलना नेशनल हाईवे के पास कई सवाल खड़े करता है। और नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए और भी नक्सलियों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं नक्सलियों के सीसी मेंबर और डीवीसी मेंबर के मारे जाने की खबर है। वहीं मुठभेड़ की वजह से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। भारी मात्रा में राशन, कंप्यूटर सेटअप, दवाइयों सहित जेसीबी मशीन भी मिली है। वहीं नक्सलियों ने यहां बंकर भी बनाए हुए थे। और महादेव सट्टा मामले में ईडी ने की गिरफ्तारी गिरीश तलेरेजा और सूरज चोखानी के खिलाफ पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया। इनके खिलाफ करीब 1500 से 2000 पन्नों का चालान पेश किया गया है। आपको बता दें कि सूरज और गिरीश 2 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। इधर 5 अन्य आरोपियों की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी राहुल वकटे, रितेश यादव, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर समेत सुनील दम्मानी का कोर्ट में जांच एजेंसी ने उन्हें पेश किया। और आपको बता दें कि 6 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर ईओडब्ल्यू को इस पूरे मामले में पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने उन्हें पेश किया। और अब तेज अंदाज में 20 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए